तो आज का हमारा टॉपिक होगा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, क्या काम होता है इनका। ठीक है, तो फंक्शंस पर जाने से पहले एक बार कल जो चीज़ करवाई थी मैं, क्लास। देखो इस यूनिट में है ना, हम तीन ही चीज़ पढ़ेंगे, क्लास, फंक्शन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास का सिर्फ एक ही पेज था जो कल करवा दिया। उस पेज के लास्ट में देखो, जब हमने क्लास बनाई, क्लास को डिफाइन किया, उसके एग्जाम्पल में देखो नीचे, जो ये सबसे नीचे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा तुमको, एग्जाम्पल। इसमें कैसे बनाई थी क्लास? क्लास कीवर्ड लिखना, ठीक है, फिर उस क्लास का नाम देना, जैसे स्टूडेंट दिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके डाटा मेंबर, डाटा मेंबर क्या होते हैं? देखो ये लिख रखा है मैंने, डाटा मेंबर। डाटा मेंबर होते हैं जो हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर, जैसे ये रोल नंबर कर रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने कल बताया था कि क्लास के अंदर ही दूसरी चीज डाटा मेंबर के अलावा क्या होती है, यहां देखो, मेंबर फंक्शन। ये क्या चीज है, मेंबर फंक्शन? ठीक है, ये ऐसे दिखते हैं, जैसे इस क्लास में ये रहा गेट डाटा, ठीक है, गेट डाटा और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ये ऐसे दिखते हैं। इनका काम क्या है? ठीक है, तो कल वाली चीज समझ गए ना, क्लास में दो ही चीज है, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, और उन दोनों को, ये दोनों क्या होते हैं, क्लास के मेंबर। ठीक है, अब चलते हैं फंक्शंस पे। अब देखते हैं फंक्शन है क्या। बिल्कुल सिंपल भाषा में, हिंदी में समझेंगे ये फंक्शन है क्या। ठीक है, अब आ जाओ डेफिनेशन पे। ये वाला जो चीज है, फंक्शन इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के अंदर ये फंक्शन है क्या। अब पढ़ो, ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क। सिंपल सी डेढ़ लाइन की डेफिनेशन है। इसमें बताया कि जो फंक्शन है ना, वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी कि तीन या चार, पांच, दो, कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती हैं, यानी कि एक ग्रुप है, एक समूह है स्टेटमेंट्स का। ठीक है, वो हमने समूह क्यों बनाया है? टू परफॉर्म ए टास्क, कुछ स्पेशल टास्क, कुछ स्पेशल काम करने के लिए। ठीक है, अब हिंदी में पढ़ो, आसान भाषा में बोले तो फंक्शन कुछ सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स का एक समूह है जो कि किसी विशेष काम को करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब समझ गए फंक्शन क्या है। एक ही चीज याद रखनी है, फंक्शन का जहां नाम आ जाए कि फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, काम क्या है, टू परफॉर्म ए स्पेशल टास्क। ठीक है, अब देखो उदाहरण में मैंने एक चीज लिखी है, स्कूल में एनुअल फंक्शन। ये तुम लिख तो लेना ऐसे ही उदाहरण, लेकिन ये पेपर में ऐसे नहीं लिखना है कि एग्जाम्पल में स्कूल में एनुअल फंक्शन लिख दिया। ये मैंने सिर्फ इसी लिए लिखा है ताकि हम कभी भी फंक्शन पढ़ें तो हम इस उदाहरण से जो है दिमाग है क्या आ जाए, फंक्शन है क्या। अब देखो स्कूल में एनुअल फंक्शन, अब स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तब बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मेन काम तो सारा किसका है, स्कूल के हेड का, प्रिंसिपल का, लेकिन वो अकेला तो सारे काम कर नहीं सकता। इसलिए देखो एनुअल फंक्शन में क्या क्या काम होते हैं, पेरेंट्स आएंगे, उनके खाने पीने का इंतजाम, स्टेज का काम, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम, डेकोरेशन का काम, तो बहुत सारे काम है ना। तो हम उस काम को अगर ग्रुप में बांट दें, जैसे अगर प्रिंसिपल जो सर हैं वो दो दो तीन तीन टीचर्स को लेके ग्रुप बना दें कि भाई तुम्हारा, जैसे तीन टीचर्स हो गए कि भाई आशीष सर का, अनिल सर का और परविंदर सर का काम होगा प्राइज, जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया, भाई आपका होगा स्टेज संभालने का काम। कुछ दो चार स्टूडेंट्स का और ग्रुप बना दिया, भाई तुम्हारा होगा स्टेज डेकोरेशन का काम। तो हमने जो है ग्रुप बना लिए छोटे छोटे और सबका एक काम बांट दिया। ठीक है, तो वो ग्रुप क्या कहलाएंगे, फंक्शन। उनको सी प्लस प्लस में क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि कोई स्पेशल टास्क, विशेष काम करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो टाइप्स पे आ जाओ। दो टाइप होते हैं बेटा, एक तो प्री डिफाइंड फंक्शंस, जैसा कि नाम से पता लग गया प्री डिफाइंड, ये वो फंक्शन है जो सी प्लस प्लस में इनबिल्ट हैं, यानी कि पहले से हैं। ये फंक्शन सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में पहले से उपलब्ध होते हैं, जैसे मेन फंक्शन। अब जो मेन फंक्शन तुमने 11th में पढ़ा कई बार, वॉइड मेन लिखते थे प्रोग्राम में, तो जो मेन फंक्शन का काम क्या था, वो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ प्रोग्राम होता था। ठीक है, तो मेन फंक्शन हम तो नहीं बनाते थे ना,
पहले से ही बना हुआ है, सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में रखा हुआ है, तो वो फंक्शन कहलाते हैं प्री डिफाइंड, जो पहले से बने हुए हैं। फिर आ जाओ दूसरे टाइप पे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, ये है हमारे काम के, ये वो फंक्शन है जो यूजर अपने किसी विशेष काम के लिए खुद बनाता है, जिनको हम खुद बनाते हैं। ठीक है, तो दो ही टाइप याद रखने हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। अब एक चीज देखते हैं कि फंक्शन हमारा दिखता कैसा है। ठीक है, ये देखो, ये वाला टॉपिक, फंक्शन कैसा दिखता है। किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, उसका नाम होता है और उसके आर्गुमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि भाई जो फंक्शन होगा ना वो तीन चीज़ से बना होता है। सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप, ठीक है, फिर उस फंक्शन का नाम, फिर ब्रैकेट्स के बीच में उस फंक्शन के आर्गुमेंट्स अगर कुछ हैं तो। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, हम प्रोग्राम में कैसे लिखते थे, रिटर्न टाइप वॉइड। रिटर्न टाइप यानी कि वो फंक्शन हमको वापस क्या देगा, वॉइड का मतलब है कुछ नहीं देगा। ठीक है, फंक्शन का नाम मेन। ठीक है, आर्गुमेंट्स हमने कुछ नहीं दिए तो खाली ब्रैकेट्स के बीच में। तो अब पता लग गया फंक्शन कैसा दिखता है। तो कैसा दिखेगा, उसके सामने लिखा होगा उसका रिटर्न टाइप, उसका नाम होगा और ब्रैकेट्स होंगे, अगर कुछ आर्गुमेंट्स होंगे तो ब्रैकेट के बीच में लिख देंगे। ठीक है, अब चलो आगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझ रहे हैं हम। अब पहली चीज, फंक्शन डेक्लेरेशन। देखो हम हमेशा पढ़ते हैं डेक्लेरेशन, डेफिनेशन। तो डेक्लेरेशन का है मतलब, इसका मतलब है कंपाइलर को फंक्शन का रिटर्न टाइप, नाम और आर्गुमेंट बताना। ठीक है, वो बोलते हैं फंक्शन डेक्लेरेशन। तो उसका सिंटेक्स क्या है, कैसे करते हैं हम डिक्लेयर, रिटर्न टाइप बता देंगे, उस फंक्शन का नाम बता देंगे और आर्गुमेंट्स अगर हैं तो बता देंगे, नहीं तो ब्रैकेट्स के बीच में खाली छोड़ देंगे, और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमीकोलन। ठीक है, तो जैसे अब एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन बनाया मैंने डिस्प्ले नाम से, कुछ भी नाम रख सकते हो तुम अपने फंक्शन का, डिस्प्ले, आर्गुमेंट्स इसको कुछ दिए नहीं, और इसका रिटर्न टाइप वॉइड, यानी कि हमको ये वापस कुछ नहीं देगा, और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया। तो हमने एक फंक्शन बना लिया डिस्प्ले नाम से। ठीक है, तो डिक्लेयर करने का मतलब है हमने जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है उसको हमने ये बता दिया कि भाई हमने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और आर्गुमेंट्स कुछ नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ फंक्शन डेफिनेशन पे। जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है वो क्या काम करेगा या उसकी बॉडी में क्या क्या होगा वो डिफाइन करना। ठीक है, देखो ऊपर तो हमने सिर्फ नाम बना लिया सिर्फ, अब वो क्या करेगा, क्या है, क्या उसकी बॉडी में होगा वो बताना, वो डिफाइन करना। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स होता है, उसका रिटर्न टाइप लिखो, जैसे ऊपर वाले का वॉइड है तो वॉइड लिख देंगे, फंक्शन नेम क्या है हमने जो बनाया डिस्प्ले, आर्गुमेंट्स हमने कुछ दिए नहीं। ठीक है, यहाँ सेमीकोलम नहीं आएगा डिफाइन करते हुए, सेमीकोलम सिर्फ ऊपर था। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसकी बॉडी, बॉडी ऑफ फंक्शन, यानी कि यहाँ पे आएंगी वो स्टेटमेंट, जैसे बोला था ना हमने कि भाई फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इस फंक्शन का जो ये डिस्प्ले फंक्शन होगा, इसकी जो स्टेटमेंट कहाँ आएंगी, इसकी बॉडी में, बॉडी ऑफ फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलम कहीं नहीं आया है इसमें, देख लेना डेफिनेशन में। अब इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा, एक सिंपल सा जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था। अब इसी सिंटेक्स को देखते रहो, इस एग्जांपल को देखते रहो। सबसे पहला क्या लिखना है, रिटर्न टाइप वॉइड लिख दिया, फंक्शन नेम डिस्प्ले, आर्गुमेंट्स कुछ है नहीं, और बंद। फिर क्या करना होता है, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, जिनको हम ये करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो इस डिस्प्ले में हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी, सी आउट। सी आउट यानी कि इसको प्रिंट करवाना है, कुछ क्या प्रिंट करवाना है, जो इसके राइट साइड में होगा, यू आर इंटेलिजेंट, और ब्रैकेट बंद। यानी कि हमने जो ये डिस्प्ले फंक्शन बनाया, इसका काम क्या है, इसका काम है हमारी स्क्रीन पे सिर्फ ये प्रिंट करवाना, यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है, इस फंक्शन का ये काम है। मैंने बताया था ना कि फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो एक स्पेशल काम करेगा। तो ये वो ग्रुप ऑफ, इसकी जो ये तो बॉडी होगी और इसका काम क्या होगा, यू आर इंटेलिजेंट जो है सी आउट करना, प्रिंट करवाना। ठीक है, तो इसका फायदा क्या हुआ, इस फंक्शन का फायदा क्या हुआ कि अब हमको जब भी ये जो लाइन प्रिंट करवानी होगी यू आर इंटेलिजेंट वाली, तो हमको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ जो है ये इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, डिस्प्ले को। डिस्प्ले को कॉल करते ही
का मतलब होगा कि इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम छोटा हो जाएगा, बार बार कई सारी लाइन नहीं लिखनी पड़ेंगी, सिर्फ हम डिस्प्ले और एक ब्रैकेट लिख देंगे तो तभी प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान भाषा में है, समझ में आया होगा। तो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, तो डिस्प्ले जो फंक्शन है उसका काम है यू आर इंटेलिजेंट प्रिंट करना स्क्रीन पे, बस, और कुछ याद नहीं रखना इस टॉपिक में से, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लेना नोट्स में से।